हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो में। तो दोस्तों, इसके पिछले वीडियो में हमने सीखा था इक्विवेलेंस क्लास के विषय में, जिसमें हमने इक्विवेलेंस क्लास की डेफिनेशंस और उस पर एक बेस्ड क्वेश्चन किया था। और उस क्वेश्चन में मैंने आपको 2 एग्जाम्पल दिए थे और आज उन्हीं 2 एग्जाम्पल पर हमें डिस्कशन करना है। तो स्टार्ट करते हैं। वो क्वेश्चन क्या था? वो क्वेश्चन कुछ ऐसे डिफाइंड था बच्चों, आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन सेट जेड इज डिफाइंड एज। ये क्वेश्चन था। हमने इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1 एंड इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 2 इसको देखना है। इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1 की क्या कैसे निकालेंगे? x बिलोंग्स टू z सच दैट x, 1 बिलोंग्स टू r। ये होती है इक्विवेलेंस क्लास की डेफिनेशन। तो x बिलोंग्स टू z सच दैट, जिन्हें डेफिनेशन ना समझ में आ रही हो वो बच्चे मेरी पिछली वाली वीडियो जाकर देख सकते हैं, वहाँ पर क्लियरिटी मिल जाएगी इक्विवेलेंस क्लास की डेफिनेशन और इक्विवेलेंस क्लास कैसे फाइंड आउट करते हैं। मैं उसी के आगे प्रोसीड कर रहा हूँ बच्चों। तो देखें, यहाँ पर आ जाएगा x बिलोंग्स टू x, 1 बिलोंग्स टू r। इसका मतलब a, b बिलोंग्स टू r में तभी है जब 2a माइनस b को डिवाइड करे। ये 2 इसको डिवाइड करेगा x माइनस 1 को डेफिनेटली, बिकॉज ये डिफाइंड हमारा रिलेशन कुछ ऐसे, x बिलोंग्स टू z सच दैट 2x माइनस 1 को डिवाइड करता है, यानी कि x माइनस 1 2 का मल्टीपल होगा, यानी कि x माइनस 1 ये लिख दिया 2 का मल्टीपल, जहाँ k एक इंटीजर है, ये हमने लिख दिया 2 का मल्टीपल। तो आ जाएगा x बिलोंग्स टू z सच दैट x इक्वल टू 2k प्लस 1, फिर k बिलोंग्स टू z। अब स्टूडेंट यहाँ पर देखेंगे 2k प्लस 1 आ गया, x इक्वल टू 2k प्लस 1। अब k की वैल्यू अप्लाई करेंगे, x बिलोंग्स टू z सच दैट k की वैल्यू हमारे पास इंटीजर कोई भी हो सकती है, k की वैल्यू अप्लाई करेंगे। k क्या है हमारे पास? 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 एंड सो ऑन। अब k की वैल्यू इसी तरह हम अप्लाई करते रहेंगे तो हमें मिल जाएगा x का मान, यहाँ पर आ जाएगा प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 5 प्लस माइनस 7 डैश डैश डैश, यानी कि हमारा आ गया प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 5 प्लस इनफिनिटी तक चलता रहेगा। ये आ गया इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1। अब इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 2 निकालेंगे स्टूडेंट। इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1 हमने फाइंड आउट कर लिया, अब इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 2 निकालेंगे। अब इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 2 कैसे फाइंड आउट करेंगे बच्चों? वैसे डेफिनेशन अप्लाई करते हैं, x बिलोंग्स टू z सच दैट x, 2 बिलोंग्स टू r। जो भी एलिमेंट यहाँ होगा वो x के साथ कॉमन में आ जाएगा। x बिलोंग्स टू z, अब x, 2 बिलोंग्स टू r, इसका मतलब 2 डिवाइड्स x माइनस 2। x बिलोंग्स टू z, x माइनस 2 2 से डिवाइड है, इसका मतलब ये 2 का मल्टीपल होगा, 2 4 6 8 एंड सो ऑन। ऐसे तो लिखना ठीक नहीं है, हम जनरल तरीका फॉलो करेंगे। लिख सकते हैं x माइनस 2 इक्वल टू 2k, लिख सकते हैं इसी बात को। x माइनस 2 2 से कट रहा है, 2 से डिवाइड हो रहा था, x माइनस 2 इनके अलावा कुछ हो नहीं सकता, इन्हीं को हमने 2k लिख दिया, सिंपल। अब यहाँ k क्या है? k एक इंटीजर है। अगेन आगे x बिलोंग्स टू z सच दैट x इक्वल टू 2 प्लस 2k, वेयर k इज इंटीजर। यहाँ चाहे तो इतना ही रख के कर सकते, हो गया इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 2। इतना भी सही है। अगर इसे रोस्टर रूप में कन्वर्ट करना चाहो तो रोस्टर रूप में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। k की वैल्यू 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 इस तरह अप्लाई कर देंगे k की वैल्यू। अब k की वैल्यू यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं तो हमारे पास आ जाएगा, k की वैल्यू जैसे ही अप्लाई करेंगे तो मिलेगा क्या? k की वैल्यू यहाँ पर 0 अप्लाई करेंगे तो मिलेगा 2, k की वैल्यू 0 अप्लाई करेंगे मिलेगा 2, k की वैल्यू 1 अप्लाई करेंगे मिलेगा 4, k की वैल्यू अप्लाई करेंगे इस तरह आ जाएगा। k की वैल्यू माइनस 1 अप्लाई कर देंगे, k की वैल्यू माइनस अप्लाई कर देंगे तो आएगा 0, यानी आएगा 0 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 4 प्लस माइनस 6 एंड सो ऑन। ये आ गया इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 2। क्लियर स्टूडेंट्स? आई होप ये दोनों एग्जाम्पल आपको समझ में आए होंगे। नहीं आए तो इसके लिए हम और ढेर सारी एग्जाम्पल करने वाले हैं। अब
आगे प्रोसीड करते हैं एक नए क्वेश्चन के साथ। एक नए क्वेश्चन के साथ हम लोग आगे बच्चों प्रोसीड करेंगे। क्या एक नया एग्जाम्पल लेते हैं, धमाकेदार एक नया एग्जाम्पल। R is an equivalence रिलेशन। इक्विवेलेंस क्यों बार बार लिख रहा हूँ बच्चों? इक्विवेलेंस रिलेशन इसलिए बार बार लिख रहा हूँ क्योंकि जो इक्विवेलेंस क्लास हमेशा इक्विवेलेंस रिलेशन पर ही डिफाइन की जाती है। इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन सेट A इक्वल टू 0 1 2 3 4 5 ये is defined as R equal to A comma B such that A plus B is multiple of 2। ये नया क्वेश्चन स्टूडेंट देख, इस पर स्टडी करने वाले हैं। A प्लस बी इज मल्टीपल ऑफ 2। अब यहाँ पर हमने उस बार जो सेट लिया था पूरा सेट ऑफ इंटीजर लिया था, इस बार हमने सेट पर कुछ रिस्ट्रिक्शन कर दिया, हम फाइनाइट सेट इस बार ले लिए। यहाँ पर सेट की क्या है, फाइनाइट सेट हमने ले लिया और वहाँ पर इनफाइनाइट सेट था। यहाँ पर हम फाइनाइट सेट के विषय में कुछ इस तरीके के एग्जाम्पल करते हैं। इनफाइनाइट सेट का तो निकाल लेंगे जनरल तरीका 2k के फॉर्म में भी जैसा आया था, और यहाँ पर फाइनाइट सेट है इसलिए यहाँ पर एलिमेंट निकालना पड़ेगा हमें। फाइनाइट सेट है तो इसका क्योंकि सबसेट भी फाइनाइट होगा, क्योंकि जब सेट फाइनाइट है, क्योंकि जो इक्विवेलेंस क्लास है इसी का सबसेट ही होगा, यानी कि वो भी एक फाइनाइट सेट ही होगा। तो इक्विवेलेंस क्लास यहाँ पर हम निकाल के दिखाएंगे। तो 0 का भी निकाल सकते हैं, 1 का, 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, सब का निकाल सकते हैं। क्यों स्टूडेंट सब का निकाल सकते हैं? क्योंकि इक्विवेलेंस रिलेशन है। अगर तो मैंने दिखाया था कि ईच इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ईच एलिमेंट एग्जिस्ट। अब ईच एलिमेंट का यहाँ पर इक्विवेलेंस क्लास एग्जिस्ट करेगा, हर एलिमेंट का हम इक्विवेलेंस क्लास फाइंड आउट कर सकते हैं। तो पहले मैं 0 का इक्विवेलेंस क्लास निकालूंगा। 0 का इक्विवेलेंस क्लास कैसे डिफाइन करेंगे? x बिलोंग्स टू A सच दैट x, 0 बिलोंग्स टू R। अगर ये स्टूडेंट ये बात समझ में ना आई हो ना, तो मेरी पिछली वाली वीडियो जाकर देख ले एक बार, फिर उसके बाद देखें बेहतरीन तरीके कैसे समझ में आएंगे। यार x बिलोंग्स टू A सच दैट x प्लस 0 इज मल्टीपल ऑफ 2। यही बात हुई स्टूडेंट। x बिलोंग्स टू A सच दैट x इज मल्टीपल ऑफ 2। जब x इज मल्टीपल ऑफ 2 है, यानी कि x कैसा होना चाहिए? 2 का मल्टीपल है तो x को 2 होना चाहिए, 4 होना चाहिए, 6 होना चाहिए, 8 होना चाहिए, एंड सो ऑन। इस तरह लिखेंगे हम, जनरलाइज तरीके से लिखेंगे, जनरलाइज तरीके लिखेंगे, जनरल तरीका फॉलो करेंगे। या सीधे लिख सकते हैं x इज मल्टीपल ऑफ 2, x इज मल्टीपल ऑफ 2, तो x 2 का मल्टीपल है। x जब 2 का मल्टीपल है तो क्या 2 का मल्टीपल यहाँ पर कौन कौन सा है? या ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पर x इज 2 का मल्टीपल, तो 2 का मल्टीपल यहाँ पर क्या है? 0। 0 भी 2 का मल्टीपल होता है। 2 4 ये आ गई स्टूडेंट इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 0। ये इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 0 है। 2 का मल्टीपल यही तो होगा, 5 तो होगा नहीं, इसके सिवा कोई 2 का मल्टीपल इसमें है ही नहीं, तो आ गया इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 0। अब स्टूडेंट्स इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1 भी फाइंड आउट कर सकते हैं हम। इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1 कैसे फाइंड आउट करेंगे? इसी प्रकार डेफिनेशन अप्लाई करके इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1 कैसे फाइंड आउट करेंगे? इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1 अगर निकालें, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1 निकालेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा x बिलोंग्स टू A सच दैट x, 1 बिलोंग्स टू R। x बिलोंग्स टू A सच दैट x प्लस 1 इज मल्टीपल ऑफ 2। फिर से अगेन वही डेफिनेशन अप्लाई कर दिया स्टूडेंट। अब x बिलोंग्स टू A सच दैट x प्लस 1 इज मल्टीपल ऑफ 2, यानी कि x प्लस 1 क्या क्या हो सकता है? x प्लस 1 हमारे पास हो सकता है 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 0 हो सकता है, 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, इसी तरह होगा x का मल्टीपल। तो x प्लस 1 को हम जनरलाइज तरीके से लिखते हैं 2k, जहाँ k इज इंटीजर। उसको भी लिख सकते थे पिछले वाला जो क्वेश्चन किया था, x बिलोंग्स टू A सच दैट x इक्वल टू 2k माइनस 1 वेयर k इज इंटीजर।
अब दोस्तों यहाँ पर हम फाइनाइट सेट है ना, इक्विवेलेंस क्लास यहाँ पर फाइनाइट निकलेगी। अब बताओ बच्चों, ये भी जनरल तरीके से आ गया। अब करेंगे क्या यहाँ पर, अब यहाँ पर हम बच्चों के की वो वैल्यू लेंगे, के तो पूरा है, ओवरऑल इंटीजर है, केज क्या, केज पूरा पूरा इंटीजर, 0 +-1 +-2 +-3। लेकिन यहाँ पर हम सारी वैल्यू नहीं पुट कर सकते, हम के की वो वैल्यू रखेंगे जिसके लिए हमारा x ये आ जाए, इनमें से कोई एक एलिमेंट आ जाए, 0 आ जाए, 1 आ जाए, 2 आ जाए, 3 आ जाए, 4 आ जाए, 5 आ जाए, इनमें से कोई एक एलिमेंट आ जाए। तो के की वैल्यू यहाँ पर सब के की वैल्यू नहीं वैलिड है, के की वैल्यू वो वैलिड है, के की वैल्यू वो रखेंगे जिसमें कि हमारा x ये आ जाए, हमारा x ये है, यानी कि ये चीज, ये वैल्यू हमारी इनमें से कोई एक होनी चाहिए। तो के की वैल्यू अगर हम 0 अप्लाई कर सकते हैं क्या, के की वैल्यू 0 अप्लाई करेंगे, अगर मैं k बराबर 0 रख दूँ तो x क्या आ जाएगा, x बराबर 2 × 0 - 1, यानी क्या आ जाएगा 0 - 1 = -1। क्या -1 यहाँ है, बिल्कुल नहीं है, तो x k की वैल्यू 0 नहीं लिख सकते हैं। अब k की वैल्यू क्या 1 पुट कर सकते हैं, k की वैल्यू जब 1 पुट करेंगे तो आ जाएगा 2 - 1 = 1 है 1, बिल्कुल 1 लिख सकते हैं। इसी प्रकार k की वैल्यू यहाँ पर 2 अप्लाई करेंगे, k बराबर 2 दूनी 4 है, यानी कि 3 आ जाएगा, k की वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 3। अब अगर k की वैल्यू 3 अप्लाई करेंगे, 3 दूनी 6, 6 5 0, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1 भी आ गया। आई होप स्टूडेंट ये समझ में आया होगा। अब इसके आगे प्रोसीड करते हैं। अब बच्चों इसके आगे मैं आपको एक इसकी प्रॉपर्टी बताने वाला हूँ। कैसे प्रॉपर्टी बताने वाला, देखिए a + b इज मल्टीपल ऑफ 2, यानी a + b वो a और b वो पेयर ले लें जिनको जोड़ दिया जाए तो 2 का मल्टीपल आ जाए, जिनको ऐड कर दिया 2 का मल्टीपल आ जाएगा। तो यहाँ पर रिलेशन देखना क्या मिलेगा मुझे, 2 और 4 को जोड़ेंगे, 2 और 4 को अगर मैं जोड़ दूंगा, 2 और 4 को जोड़ दूंगा तो क्या हो जाएगा, 2 का मल्टीपल मिल जाएगा। अरे देखते हैं हम यहाँ पर लेते हैं तो 0 और 2 ले लें जरा, 0 और 2 को लेकर देखिए यहाँ पर, अगर कोई एलिमेंट इस रिलेशन में बिलोंग कर रहा है स्टूडेंट, देखना मैं क्या बात करने वाला हूँ, क्या इससे बात कर रहा हूँ, 0, 2 R में है या नहीं। मेरा प्रश्न है स्टूडेंट कि 0, 2 इस रिलेशन में है या नहीं, कैसे पता चलेगा, देखिए जरा 0 + 2 इस रिलेशन में तभी होगा जब इन दोनों को जोड़ देंगे तो 2 का मल्टीपल आ जाए, क्योंकि यहाँ पर डिफाइंड है a + b इज मल्टीपल ऑफ 2, यानी कि 0 + 2 = 2, सिंस 2 का मल्टीपल है। समझाइए स्टूडेंट, भाई 2 आया हमारे पास, इन दोनों के एडिशन, 2 का मल्टीपल है, इसका मतलब 0, 2 R में है, इसलिए 0, 2 बिलोंग्स टू R। बिल्कुल, ये मेरा प्रश्न है, क्या 0, 2 R में है, हमने चेक कर लिया, यस 0, 2 R में है। अब जरा जो रिलेशन में दोनों आपस में रिलेट कर रहे हैं, जो एलिमेंट इस रिलेशन में, इनकी इक्विवेलेंस क्लास निकालते हैं, देखते हैं मुझे क्या रिजल्ट मिलने वाला है। अब मैं इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 0 अगर निकालूं, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 0 कैसे डिफाइंड है स्टूडेंट, x, a such that x, 0 belongs to R। क्लियर, अब आ जाएगा x belongs to a, x belongs to a such that x + 0 is multiple of 2, x belongs to a such that x is multiple of 2, ये मतलब हुआ x belongs to a, x जब 2 का मल्टीपल है तो x को 2 के मल्टीपल के रूप में लिख दिया, जहाँ के एक इंटीजर है। अब के इंटीजर है, के की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 0 +- 1 +- 2 +- 3 एंड सो ऑन। अब के की वैल्यू सारी नहीं लिखनी है, वो लिखनी है जो कि इनके बीच में आ जाए। के की वैल्यू निगेटिव लिख लेंगे तो x का मान निगेटिव आ जाएगा। क्या ये है सर, यही तो x, यही तो है x, लिखा x बिलोंग्स टू a, यानी कि a का ही एलिमेंट होंगे, ये सारे एलिमेंट होंगे। निगेटिव है क्या, निगेटिव इसमें कोई है नहीं, यानी के की वैल्यू निगेटिव नहीं लिख सकते। क्या के की वैल्यू 0 अप्लाई कर सकते हैं 0 में, यस, तो आ जाएगा यहाँ पर से 0। अब के की वैल्यू 1 अप्लाई कर सकते हैं क्या, 1 अप्लाई करो यहाँ पर से तो आ जाएगा x बराबर 2, बिल्कुल है 2 उसमें। के की वैल्यू 3 अप्लाई कर सकते हैं क्या, 2 3 6 है, नहीं है, बस इतना ही आएगा। इक्विवेलेंस क्लास 2 भी अप्लाई कर सकते हैं, 2 अभी 1 अप्लाई किया तो 2 अप्लाई कर सकते हैं, 2 दूनी 4, ये आ गया। इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 0 निकल आया। अब इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 0 निकाल लिया, अब इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 2 निकालो। मैं एक रिजल्ट आपको बच्चों बताने वाला हूँ,
देखना जरा इक्विवेलेंस टू का इक्विवेलेंस क्लास। तो स्टूडेंट टू का इक्विवेलेंस क्लास कैसे डिफाइन होता है? टू का इक्विवेलेंस क्लास यहाँ से डिफाइन करेंगे x बिलोंग्स टू a सच दैट x कॉमा 2 बिलोंग्स टू r। x बिलोंग्स टू a सच दैट x कॉमा 2 बिलोंग्स टू r, इसका मतलब x प्लस 2 इज मल्टीपल ऑफ 2। ऐसे ही तो रिलेशन डिफाइंड था, यहाँ पर आ गया x बिलोंग्स टू a सच दैट x प्लस 2 2 का मल्टीपल है, तो x प्लस 2 जिंदगी में 0 2 4 6 इनके अलावा कुछ होगा ही नहीं। अब इसी बात को हम लिखते हैं क्या जनरल तरीके में, x प्लस 2 इक्वल टू 2 के वेयर के इज इंटीजर। अब इसी को लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू a सच दैट x इक्वल टू 2k माइनस 2 k बिलोंग्स टू z। ये ऐसे लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू a सच दैट x इक्वल टू 2 कॉमन मिल रहा तो k माइनस 1 k बिलोंग्स टू z। ऐसे लिख सकते हैं स्टूडेंट, बस यहाँ पर मैंने 2 कॉमन ले लिया। अब देखें x बिलोंग्स टू k माइनस 1 भी एक इंटीजर है, k माइनस 1 को क्या एक इंटीजर कह सकते हैं? डेफिनेटली कह सकते हैं, क्योंकि k इंटीजर है, ये इंटीजर है और इंटीजर से इंटीजर घटाएंगे में से इंटीजर ही मिलेगा, यानी k माइनस 1 भी एक इंटीजर है। तो इसकी जगह में एक अलग सी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें, टू लैम्डा, वेयर लैम्डा इक्वल टू k माइनस 1 बिलोंग्स टू z। बस k माइनस 1 की जगह लैम्डा सब्स्टिट्यूट कर दिया। यहाँ पर आ गया x बिलोंग्स टू a सच दैट x इक्वल टू 2 लैम्डा, यानी 2 का मल्टीपल x फिर आ गया, यानी 2 यानी कि आ गया x इज मल्टीपल ऑफ 2। ये आ गया स्टूडेंट, अगेन x इज 2 का मल्टीपल आ गया फिर से, यानी कि जब हमने 0 का इक्विवेलेंस क्लास निकाला, अब यहाँ पर देखें x अगेन आ गया 2 का मल्टीपल। ऐसे लिख सकते हैं x इक्वल टू 2 लैम्डा, 2 का मल्टीपल ही तो लिखा गया है x, ये x जगह 2 का मल्टीपल लिखा गया। जब स्टूडेंट x 2 का मल्टीपल लिखा गया है तो x क्या है a में, और a हमारा क्या था? a हमारा था 0 1 2 3 4 5, ये था हमारा a, यानी a में इनके अलावा कोई एलिमेंट नहीं मौजूद होंगे, a में इनके अलावा कोई एलिमेंट मौजूद नहीं होंगे। अब इस a में कौन से 2 के मल्टीपल है? एक तो 0, एक 2, एक 4, इनको लिख दिया, यानी कि x क्या आ गया 0 2 4, ये आ गया इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 2। अब इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 0 भी तो हमने यही निकाला था स्टूडेंट, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 0 भी तो हमने यही निकाला था, क्या इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 0 भी निकाला था 0 2 4। इक्विवेलेंस क्लास 0 भी तो क्या निकाला था? इक्विवेलेंस क्लास 0 भी हमने निकाला था 0 2 4। तो क्या पता चला इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 2 इक्वल टू इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 2, दोनों सेम है, तो इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 2 इक्वल टू इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 0, बोथ आर सेम 0 2 4। क्या ये बात निकाल के बच्चों में क्या आपको बताने वाला हूँ कि 2 का इक्विवेलेंस क्लास 0 का इक्विवेलेंस क्लास क्यों निकाला और दोनों का सेम आ गया, यानी कि क्या मतलब, इस बात को समझे जरा, क्या मैं बताना चाहता हूँ, क्या कहने वाला हूँ, इन दोनों के पीछे क्या मेरा मतलब है। इन दोनों बातों के पीछे बच्चों मेरे का मतलब ये है, मैंने 0,2 को किस में लिया था? आर, यानी 0 2 उस रिलेशन का एलिमेंट है। इक्विवेलेंस रिलेशन का अगर मैंने कोई एक एलिमेंट ले लिया 0 ऑर्डर पेयर में, 0,2 एक ऑर्डर पेयर, इसमें एलिमेंट 0 और 2 है। अब मैंने जब 0 का इक्विवेलेंस क्लास निकाला तो 2 की इक्विवेलेंस क्लास के बराबर आ गया, ये था। ओके बच्चों, यानी कि क्या कहने वाला हूँ कि अगर दो एलिमेंट, यानी कि अगर कोई एलिमेंट उस रिलेशन में बिलोंग कर रहा है तो उस एलिमेंट के जो ऑर्डर्ड पेयर हैं उनके इक्विवेलेंस क्लास, जो ऑर्डर्ड पेयर में एलिमेंट रखे गए हैं उनके इक्विवेलेंस क्लास सेम आएंगे। अगेन क्या कहने वाला, अगर कोई एलिमेंट उस इक्विवेलेंस रिलेशन में है तो जो ऑर्डर्ड पेयर के एलिमेंट हैं दोनों उनकी इक्विवेलेंस क्लास सेम, यही तो रिजल्ट सामने आया। अब यही उल्टा अगर देखें स्टूडेंट, हमने एक एलिमेंट ले लिया 0,1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, यानी कि 0,1 आर में नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 0 + 1 क्या 2 का मल्टीपल आया, 1 इज नॉट मल्टीपल ऑफ 2, इज नॉट मल्टीपल ऑफ 2। अब ये 2 का मल्टीपल नहीं है, इसलिए 0,1 आर में नहीं होगा। अब जब 0 का मैंने इक्विवेलेंस क्लास निकाला तो ये कुछ आया 0 2 4, और 1 का भी बच्चों मैंने इक्विवेलेंस क्लास निकाल लिया, क्या आया था 1 3 5। अब इन दोनों में क्या है, देखो जो एलिमेंट उस रिलेशन में है
उस ऑर्डर्ड पेयर के जो उस ऑर्डर्ड पेयर में जो एलिमेंट रखे गए उनके इक्विवेलेंट क्लास तो सेम आ गए, लेकिन वहीं उल्टा जो एलिमेंट उस रिलेशन में नहीं है उसके जो ऑर्डर्ड पेयर के जो एलिमेंट है उनका इक्विवेलेंस क्लास क्या इक्वल नहीं है। और अगर उन दोनों का यानी कि दोनों इक्वल है, इनमें कोई कॉमन भी नहीं है, यानी कि क्या डिसजॉइंट है, ये दोनों सेट इक्विवेलेंस क्लास क्या आई डिसजॉइंट आई। इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 0 इंटरसेक्शन इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1 इक्वल टू 5, देखो कुछ कॉमन नहीं दोनों के बीच में, यहाँ पर दो ही बातें चाहिए ना, यानी कि क्या कह सकते हैं इसको जनरल तरीके से, इफ a कामा b बिलोंग्स टू r, इसका मतलब होता है इक्विवेलेंस क्लास ऑफ a इक्वल टू इक्विवेलेंस क्लास ऑफ b। समझ में आया? अगर रिलेशन में है तो दोनों की इक्विवेलेंस क्लास सेम आएंगी, और वहीं उल्टा इफ a कामा b डज नॉट बिलोंग्स टू r, तो यानी कि जो इक्विवेलेंस क्लास है इक्वल नहीं होंगी, जबकि डिसजॉइंट सेट बनाएंगी। इक्विवेलेंस क्लास ऑफ a इंटरसेक्शन इक्विवेलेंस क्लास ऑफ b इक्वल टू 5। आई होप बच्चों ये बात समझ में आई होगी, कितना एक्सप्लेन किया हमने इसको डेप्थ तक जाकर। तो ये रहा बच्चों इसका प्रॉपर्टी। ये जो दो रिजल्ट आए हैं, इफ ए कामा बी बिलोंग्स टू आर, तो ये आया, और अब अगर इसमें आर में नहीं है तो डिसजॉइंट सेट बनाएंगे। यानी कि स्टूडेंट याद रखना कि अगर कोई एलिमेंट उस रिलेशन का है तो उस एलिमेंट जो ऑर्डर पेयर मिला है उसके जो एलिमेंट हैं उनकी इक्विवेलेंस क्लास सेम आएगी। इक्विवेलेंस क्लास सेम तभी आती हैं जब उनका ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन में हो। दो इक्विवेलेंस क्लास बराबर कब होती है, हमने स्टूडेंट सीख लिया, दो इक्विवेलेंस क्लास बराबर तभी आती हैं जब उनका ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन में बिलोंग करे। वहीं दो इक्विवेलेंस क्लास डिसजॉइंट सेट बनाती हैं कब, जब वो रिलेशन में, जब उनका ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन में ना हो। यानी कि बच्चों यहाँ पर से हमने एक बात और सीख ली कि इक्विवेलेंस क्लास इज आइदर इक्वल और डिसजॉइंट। ये पॉइंट क्लियर हुआ बच्चों, बिल्कुल क्लियर हुआ। इक्विवेलेंस क्लास इज आइदर इक्वल और डिसजॉइंट सेट, यही तो बात सामने आई। दो वो इक्वल कब होती है, इक्वल तभी होती है। कोई आपसे पूछे बच्चों कि जो एलिमेंट के इक्विवेलेंस क्लास वो सेम कब आती है, दो एलिमेंट की इक्विवेलेंस क्लास सेम तभी आती हैं जब उनका ऑर्डर पेयर रिलेशन में हो। और वही पूछ ले दो इक्विवेलेंस क्लास डिसजॉइंट सेट कब बनती है, दो इक्विवेलेंस क्लास डिसजॉइंट सेट तभी बनती है स्टूडेंट जब उनका ऑर्डर पेयर उस सेट पर उस रिलेशन में ना हो। आई होप स्टूडेंट ये बातें बिल्कुल समझ में आ गई होंगी। इसके पहले दोस्तों आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक मिल सके, और इसी तरह और मुझे पॉजिटिव फील हो ताकि मैं इसी तरीके की बेहतरीन वीडियो आपके लिए लाता रहूँ। बाय बाय।